नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है AIB 20 एग्जाम दिए थे, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ जो AIB 20 एग्जाम दिए थे उनके लिए COP मतलब पास भी हो चुके हैं और भी कई तरीके के उसमें दिख रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो बेसिकली है ये COP के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये कैसे मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे AIB 20 वाले के लिए, या जो है वैसे मिल जाएगा क्योंकि कुछ आप लोगों का फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें जो है ओवरऑल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा, सही तरीके से देखना होगा, तभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी पा पाएंगे। ठीक, क्योंकि ये डिटेल वीडियो है। मैंने वीडियो के माध्यम से भी जो है शॉर्ट में बताया था कि एक डिटेल वीडियो बनेगी COP AIB 20 के लिए। COP का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, कि आपका डायरेक्ट वैसे आ जाएगा। अलग अलग स्टेट का अपना होता है ये जो है, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिसे हम लोग कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए जानिए, आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला आप लोगों का जो पॉइंट रहता है कि जो रिजल्ट आया है आप लोगों का, उसमें 4 तरह के कैटेगरी आ रहे हैं, मतलब 4 तरह के जो है आपका शो ऑफ हो रहा है। रिजल्ट आप लोग का AIB 20 का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। देख भी चुके हैं, चेक भी कर चुके हैं। परेशान भी कुछ बच्चे हैं, कुछ खुश भी हैं, कुछ मतलब ना खुश हैं। इस तरीके के कुछ खुश है, मतलब गम भी है, खुशी भी है, दोनों है। इस तरीके के जो है आप लोगों के जो है साथ ऐसा हुआ है। और वो आप लोगों का सबसे पहला पॉइंट वहाँ शो ऑफ हो रहा है, पास हो रहा है। तो चलो ठीक है, उनके लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, पास हो गए, सब खत्म हो गया। अब जो उनका नेक्स्ट जो है टारगेट रहेगा COP, नेक्स्ट स्टेप। दूसरा पॉइंट आप लोगों का आ रहा है, आप फेल करके आ रहा है। तो फेल का कोई यहाँ वही नहीं है, आप इस लाइन में है ही नहीं। COP के लिए आपको AIB 21 देना पड़ेगा और उसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कब डेट है, कब एग्जाम है, कब क्या सारी चीज़ें हैं, वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। लेकिन फिर मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, अभी नहीं, कुछ दिन बाद मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है इसमें, विथहेल्ड करके आ रहा है। अब विथहेल्ड का मतलब क्या होता है, तो विथहेल्ड इसलिए आप लोगों का आ रहा है क्योंकि विथहेल्ड जो आता है वो आप लोग अगर सर्टिफिकेट जैसे अपलोड किए थे, जो बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश का बार काउंसिल आप मध्य प्रदेश या जो बिहार, मतलब अलग अलग बार काउंसिल की जो है जो आप लोग की इनरोलमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बार में, उसकी सर्टिफिकेट आपको वहाँ अपलोड करना था। जब आप फॉर्म भरे थे AIB 20 का, तब आप अपलोड किए थे, लेकिन वहाँ कुछ कारण बस जो है वो अपलोड नहीं हो पाया सही तरीके से, या कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम आई, या कुछ आप लोगों की जो है वहाँ जो है चढ़ ना पाया, इसलिए आप लोग का रिजल्ट विथहेल्ड दिखा रहा है, सीधा सा मतलब इसका। चौथा पॉइंट आप लोगों का है अंडरटेकिंग दिखा रहा है। अंडरटेकिंग क्यों दिखा रहा है, अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? अंडरटेकिंग इसलिए आप लोगों को दिखा रहा है कि अंडरटेकिंग आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होता भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन बार में नहीं हुआ। जो अलग अलग स्टेट के कहीं भी आप लोग जो है जो आप लोग स्टेट में करवाते हैं, अलग किसी भी स्टेट से हो, उस स्टेट में बार काउंसिल में आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अभी आप लोग का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों का अंडरटेकिंग दिखा रहा है। बाकी पास है, आप विथहेल्ड वाले पास है, अंडरटेकिंग वाले भी पास है, जिसमें फेल लिखा है वही फेल है, बाकी सब लोग पास है। लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है अब। पास बहुत लोग ऐसे कैंडिडेट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, करीबन हज़ारों बच्चे फ़ोन कर चुके हैं कि सर जो है मेरा तो विथहेल्ड लिख करके आ रहा, मेरा अंडरटेकिंग लिख करके आ रहा, सर अभी भी टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत हूँ। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पास हैं। मैं उस समय भी वीडियो के माध्यम से बताया था, कॉल पे भी आपको समझाया था, बताया था, मैसेज किए थे वहाँ भी रिप्लाई किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे वहाँ भी रिप्लाई किया था, हर जगह पर सोशल मीडिया पे मैसेज किए थे, अलग अलग जो जो मेरे प्लेटफॉर्म है वहाँ भी मैंने रिप्लाई करके आप लोगों को बताया था कि आपको डरने की कोई बात नहीं, आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप पास हैं। बस हाँ, कुछ दिन और थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई। अब हो सकता है भाई दिक्कत ही, प्रॉब्लम तो करना ही पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें आ रहे हैं। ठीक। अब बात ये आती है कि COP। अब COP के लिए कैसे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, क्या जो है, किसको अभी रुकना है, किसको अप्लाई करना है, ये सब सारी चीज़ें। तो सबसे पहला आप लोग का फ्रेश कैंडिडेट, जो फ्रेश मतलब जो पास आउट हो चुके हैं, उनको अब COP अप्लाई करना पड़ेगा। COP कैसे अप्लाई होगा? COP को अप्लाई करने के लिए आप लोग का COP ऐसे डायरेक्ट जो है बहुत टाइम लगा देगा, आए होएगा नहीं। आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन का एक फॉर्म होता है, उसे लेकर के आपको फिल करना पड़ेगा। इसके साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने होंगे, डॉक्यूमेंट आपके हाई स्कूल के मार्कशीट, इंटर के मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट, आपके लॉ के मार्कशीट, आप लोग के डिग्री आप लोगों का लगेगा। फिर इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट आप लोगों का हुआ है, अलग अलग जो जिस भी स्टेट से आप होंगे, वहाँ स्टेट बार काउंसिल में आप लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी, ये सब सारी चीज़ें आप लोग का लगेगा, फोटो लगेगा।
ठीक। ये आप लोग का डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ आप लोग का 250 का आप लोगों का जो है एक वो लगेगा, जो आप लोग बनवाते, क्या नाम है उसका याद नहीं आ रहा है, जो बैंक से बनता है, ड्राफ्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपको 250 का बनाना पड़ेगा। वो बना करके सब कुछ जो आपने बार काउंसिल में ले जा करके दे देना, जो कि आपका बार काउंसिल का ऑफिस है, वहाँ ले जा करके देना, या पोस्ट कर देंगे तब भी आप लोगों का चला जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों को जो है करीबन 2 से ढाई महीने 3 महीने वेट करना पड़ सकता है। अभी इस समय तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आप लोगों का जो है 3 महीना, कम से 3 महीने के पहले आने वाला नहीं, उससे ज़्यादा ही लगेगा। ये इस समय जो है बार काउंसिल की, अलग अलग बार काउंसिल की प्रॉब्लमें चल रही है, दिक्कतें चल रही हैं, जो मैं कह रहा हूँ। बाकी सीओपी 15 दिन 20 दिन में आ जाता था, लेकिन इस समय थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्योंकि 1.5 लाख जो है स्टूडेंट इसमें पास हुए हैं AIB20 में। तो समझ सकते हैं तुरंत ये सब सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि कह रहे सर 10 दिन में आ जाता, 15 दिन में आ जाता, कैसे आ जाएगा यार? 1.5 लाख स्टूडेंट बहुत होते हैं, सबको मैनेज करना, सबको सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें करना, इसके बाद भेजना, प्लस अब AIB19 वाले भी बच्चे पढ़े हुए हैं, वो लोग दिए, और बाकी जो लोग पहले से अप्लाई किए थे, बहुत कब पास हुए थे, अभी कब नहीं, अब अप्लाई किए COP, उनके लिए भी अभी दिक्कत है, प्रॉब्लम। बहुत से अभी AIB90 पास किए, अभी COP अप्लाई नहीं किए, ये सब प्रॉब्लमें हैं उनके साथ। तो इसलिए टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा 3 महीने से ऊपर। ठीक। अब जो फेल कैंडिडेट है, फेल वालों को तो बात ही अलग, वो हट जाइए, वो आप लोगों को AIB21 का जो है आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा, और वो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग का हुआ 7985535599 पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, AIB20 के नाम से है, उसमें ज्वाइन होइए। अब जो है आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जितने लोग मुझसे जुड़े थे सारे कैंडिडेट पास हैं, जो मेरी बात को माने थे, उस तरीके से तैयार होकर पेपर तरीके से गए थे। हज़ारों की संख्या है, लाखों में नहीं बता सकता, लेकिन हज़ारों की संख्या है। तो आप भी जुड़िए, आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट, हर छोटी से बड़ी प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सही तरीके से कैसे किस टाइप से आपको क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा, क्या कौन से बेयर लिखा, सब A to Z सारी चीज़ें। ठीक। अब जो आप लोगों का जो है विथहेल्ड करके आ रहा है, विथहेल्ड वाले स्टूडेंट को भी रुकना पड़ेगा, COP के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब लिंक आप लोगों का दे दिया, एक बार फिर से सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। लिंक आ गया है, मैंने बताया तभी 2 दिन पहले लिंक आ गया है, अभी उसका टाइम रहेगा, आपकी सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, अब आप अपलोड कर दीजिए जा करके, लिंक पे क्लिक करके। वहाँ जैसे आप रिजल्ट खोलते कैसे कैसे करना, वो मैंने बताया था वीडियो के माध्यम से, स्टेप बाई स्टेप जा करके खोल करके लॉगिन करके जो है आप जहाँ आपका पास एंड ये सब सारी चीज़ दिख रहा है, वहाँ लिंक आ जाएगा, वहाँ करेंगे आप अपना सर्टिफिकेट जो है अपना मोबाइल से जहाँ से भी रहेंगे फोटो गैलरी से उठा करके वहाँ अपलोड कर दीजिए। सही से करिए, अच्छे से करिए, जितने KB में मांगेगा वैसे करिएगा, आपको सही तरीके से करना होगा। बाकी अगर आप दिक्कत करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे तो फिर ऐसे दिखाएगा, जैसे आप लोग पहले गलती की तो गलती नहीं करनी। नहीं आएगा किसी से पूछ लीजिएगा, मेरे पास कॉल करके पूछ लीजिएगा, सर क्या है, कैसे करें, कितने KB में करें, क्या चीज़ें, लेकिन गलती मत करिएगा। मैं हर बार कहता हूँ गलती बिल्कुल ना करें, यही है दिक्कत है, आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने आप पे होशियार बनते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से करिए, मेरा काम बताना, मेरा काम गाइडेंस देना, जो मेरे बात को मानेगा वो सही तरीके से अच्छे तरीके से जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। अब जो आप लोगों का आ रहा है अंडरटेकिंग कैंडिडेट को क्या करना है, उन्हें भी अभी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नहीं आया है अभी प्रेजेंट टाइम में, आपका अभी इंटरव्यू हुआ है या आप फॉर्म जमा किए हैं तो आप वेट करिए, इंतजार करिए, या अभी कुछ नहीं किए तो आप फॉर्म जमा करिए अलग अलग बार काउंसिल के, जिस भी आप लोग स्टेट में हो, जमा करके करवा लीजिए। नहीं AIB20 आप लोगों का 6 महीने के अंदर अंदर आपका एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा, फिर 4000 रुपया लगाइए, 3500 लगाइए, उतना टाइम लगाइए, पता नहीं पास होंगे कि नहीं पास होंगे। एक बार पास हुए हैं तो वो चीज़ कर लीजिए। अभी सर्टिफिकेट अगर आपका सब कुछ हो गया, सर्टिफिकेट नहीं आया तो वेट करिए, इंतजार करिए, सर्टिफिकेट आप लोग के बीच में आ जाएगा। टाइम दिया जाएगा वो आप लोगों को अपलोड करने के लिए, क्योंकि तुरंत नहीं बंद कर दिया जाएगा पोर्टल। उधर आप लोग का 6 महीना दिया गया आपका AIB19 में, फिर थोड़ा टाइम बढ़ाया गया, फिर आपका मार्च तक कर दिया गया, ऐसे टाइम बढ़ाता रहेगा। आ गया लिंक, आप लोग कर दीजिए। ठीक। यही सब सारी प्रॉब्लमें आप लोगों की थी, यही सब सारा समस्या था आपका। वैसे अगर आपका COP वैसे चाहिए AIB20 के, जब पास हो गया तो ये AIB20 का कोई बात नहीं, आप पास हुए, आपका COP वो जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अलग अलग स्टेट में आपके COP नहीं भेजे जाते, अलग अलग बार काउंसिल में नहीं भेजे जाते, अलग अलग स्टेट के बार काउंसिल में, फिर वहाँ से आप लोगों का वितरण होगा। ठीक। लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वैसे नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलेगा। डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना ही पड़ेगा, भरेंगे 2 महीना लग जाएगा, वहाँ पहुँचते सब कुछ वहाँ से अपने जो स्टेट में भेज दिया जाएगा, अलग अलग स्टेट में बार काउंसिल के जो है भेजा जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भेजेगा, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB होता है ना, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन,
वहाँ से बन करके आएगा। तो अलग अलग आपके स्टेट यूपी में भेजेगा, यूपी बार काउंसिल को भेजेगा, एमपी को भेजेगा, आपको बिहार का अलग अलग जितने भी जो आप लोग के स्टेट हैं सारे स्टेट में भेजेगा। फिर जो है आप लोगों का वहाँ से वितरण होगा अलग अलग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने लोगों के पास। ठीक, यही प्रोसेस होता है, यही चीज़ें होती है, यही डॉक्यूमेंट लगता है। नहीं डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक था। बाकी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे 7985535999 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके पूछ ले। गलती ना करें, परेशान ना हो। जो लोग का नहीं आया, फ्रेश कैंडिडेट हैं तो वो लोग अप्लाई करें। जिनका नहीं आया है, विथ अंडरटेकिंग है, वो लोग वेट करें। और जो पास जो हुए ही नहीं, फेल हो गए, वो IB 21 की तैयारी करें, जुट जाइए। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।